तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 10 न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया था। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं 11 से। तो क्वेश्चन कहा गया है बच्चों इसमें कि एक अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। मतलब दो अल्फा कण है, यानी एक अल्फा कण यहां पर है जैसे मान लीजिए, और दूसरा अल्फा कण यहां पर है, और ये 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ओके, तो अल्फा कण पर आवेश देखो पहले। अल्फा कण पर आवेश, तो बेटा दोनों अल्फा कण पर आवेश तो बराबर ही बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर बराबर होंगे। और कितना होगा 3.2 गुणा 10⁻⁻⁰ कूलम। ये अल्फा कण पर आवेश होता है। और दोनों अल्फा कणों के जो बीच की दूरी है बेटा वो दे रखी है कितनी, 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो देखो यहां पर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है ये देखना होगा। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। अब देखो यहां पर वैद्युत बल भी निकालना होगा, गुरुत्वाकर्षण भी। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। ठीक है, तो यहां बात ये शुरू होगी, यहां से देखते हैं। तो देखो एक काम करना पड़ेगा हमको कि बेटा वैद्युत अगर हम ये कहें कि कोई चीज किसी से कितनी गुनी है तो हमें उसका भाग दे करके निकालना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि जो वैद्युत बल होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, गुरुत्वाकर्षण होते हैं वीक होते हैं। तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना शक्तिशाली है, तो वैद्युत बल में गुरुत्वाकर्षण बल का लगा दो भाग, तो आपको इसका पता चल जाएगा कि ये कितने गुना है इससे। तो F वैद्युत, और वैद्युत बल होता है आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 और Q1 × Q2/r²। ये आपका वैद्युत बल होता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 × m2/r²। ठीक है, यहाँ पे G क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। G बच्चों होता है G बराबर होता है यहाँ G बराबर होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका जो मान है बेटा वो होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये बेटा इसकी वैल्यू होती है। इसमें अल्फा कण का जो द्रव्यमान है इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको, तो यहां लिख देते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान m बराबर क्या होगा, तो बेटा अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो होता है 6.6 10⁻⁻27 6.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका द्रव्यमान, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कितने गुना है इसे पता चल जाएगा। तो देखो r² ये ऊपर चला है, इसे नीचे, तो ये कट जाएंगे। तब देखिए F वैद्युत बटे F गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये हो गया 9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2। Q1 की वैल्यू है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और यही वैल्यू Q2 की है 3.2 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, बटे कैपिटल G की वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है बेटा, इंटू M1 की वैल्यू, M1 की बच्चों वैल्यू है 6.6 10⁻⁻27 और M2 की भी, यानी क्योंकि दोनों अल्फा कण ही हैं तो दोनों का 6.6 10⁻⁻27 दोनों के द्रव्यमान लग जाएंगे।
अब बच्चों इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करिएगा। पहले संख्याओं को ले लो, ठीक है, संख्याओं को देखते हैं पहले। यहां देखें संख्याओं को, नंबर्स को पहले। तो F वैद्युत बटे F गुरुत्वाकर्षण, F गुरुत्वाकर्षण, तो ये आपका 9 इंटू 3.2 गुणा 3.2 और 10 पे घात, देखो 19 दूनी 38, घात है 38 में से माइनस के 38 में से 9 घटाओ तो 10 पे घात माइनस के 29, ठीक है। और ये 11 27, 27 दूनी 54, 54 एक 55 65, यानी 10 पे घात माइनस के 65। और ये 10 पे घात माइनस की 65 के नीचे के ऊपर जाएंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूं पहले। 10 पे घात माइनस की 65 इंटू संख्याओं को लिखूं 6.67 और 6.6 इंटू 6.6। देखो पहले इस नंबर्स को लिखा हमने, चलो 6.6, ये 6.67, 6.6 और 6.6, 6.6 इंटू ये 10 टू दी पावर 65, वो भी माइनस की। अब देखो और सॉल्व करिएगा इसको, बस तो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, इसे बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो F वैद्युत बटे F गुरुत्वाकर्षण बराबर, गुणा करें इसका, तो देखो 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 12 के 2 हासिल 1, 1024। तो ये हो गया 1024 और दशमलव कितनी संख्या बाद 2 के बाद तो 10.24 और इन संख्या को गुणा करें। अच्छा पावर और लिखी हुई है 10 पे घात माइनस के 29, तो 10 पे घात माइनस के 29 और ये 65 ऊपर जाएगा तो माइनस का 65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये, अब 6.6 का गुणा कर लो, 6.6 में 6 छिंके 36 के 6 हासिल 3, 6 छिंके 36 और 3 39, सेम 693 ये हो जाएगा। 6 15 के 5 हासिल 1 और 13 के 3 हासिल 1, ये हो जाएगा, यानी कि 6 छिंके 36, 6 छिंके 36 और 6 यहाँ आ गया, 5 15 के 5 हासिल 1, 4 और 13 और ये 4, 43.56, मतलब यहाँ 0.2 संख्या बाद आएगा तो 43.56, तो नीचे आएगा 6.67, ये 6.67 और दोनों का गुणा यहाँ, तो 6.67 और दोनों का गुणा 43.56। ओके अब देखिए और सॉल्व करो थोड़ा सा, इनका गुणा इसमें कर लो 9 का, तो 9 चौक F गुरुत्वाकर्षण, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 और 9 एकम 9, 0.2 संख्या बाद है तो 92.16 बटे, इसका गुणा कर लो इसमें 43.56 और 6.67, 7 छिंके 42 के 2 हासिल 4, 7 पंजे 35, 4 39 के 9 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 24 के 4 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 6 छिंके 36 के 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 के 3 हासिल 3 और 6 तिया 18, 18 3 21 का 1 हासिल 2 और 6 चौक 24 और 2 26, सेम 63162, तो ये 2 और ये 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 और 3 8, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 और ये 5 और 3 और 6 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, ये 9 हो जाएगा और ये 10.4 संख्या बाद है तो 1 2 3 4, तो 290.5452, तो इसका इसमें डिवाइड करने बच्चों, और घात यहाँ पे ये कितनी बची, ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी बेटा, 65 प्लस की हो जाएगी,
ठीक है, तो ये 10 टू दी पावर कितनी हो गई, 36 बची। अच्छा, इसका 290 का 92.16 में भाग लगा देते हैं। देखो 92.16, 92.16, 92.16 डिवाइडेड बाई 290.56, 290.5452, 290, तो बेटा 4 संग है, 290, 5452, 5452, 5452, तो ये आ गया आपका 0.317। बाकी छोड़ देते हैं, यहाँ पे आया 0.317। तो एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.317 जो भी है आगे कुछ, और 10 टू दी पावर 36। पॉइंट इधर लेके जाएंगे, तो पॉइंट इधर लेके जाएंगे, एक पावर कम हो जाएगी तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं एफ, आप यह कह सकते हैं कि एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण, और ये पॉइंट इधर हटाएंगे तो 35 हो जाएगा, तो 3.17 और 10 पे घात 35 गुना। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, राइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव था। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। दो सूक्ष्म गोले हैं और गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी n बराबर 10⁵, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इतनी कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो दूरी है कितनी, 1 मीटर। तो उनके बीच में वैद्युत बल पूछा है, वैद्युत बल यानी F पूछ रहा है बेटा आपसे, लेकिन बल निकालने के लिए आवेश निकालना पड़ेगा, तो n से हम क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो Q बराबर NE से, तो Q बराबर n की वैल्यू 10 टू दी पावर 6 और E कितना है 1.6, 10 टू दी पावर माइनस के 19। तो Q बराबर निकलेगा 1.6 10 टू दी पावर 14, वो भी माइनस की कूलम। अब ये Q1 और Q2 की वैल्यू हो गई हमारे पास। सो नाउ, क्योंकि दोनों गोलों पर इतना ही इतना आवेश है, यानी 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी, तो दोनों पर आवेश हो जाएगा, तो Q1 और Q2 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 14 कूलम। अब दोनों के बीच में बल, तो बल आप जानते हैं बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहां से F बराबर, फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो, कूलम का नियम है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू कितना 1.6, Q1 की वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 14 इंटू Q2 भी सेम है, तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस के 14, और बीच में जो दूरी है वो 0.1 है, 1 है, सॉरी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे वही रहेगा सेम, तो F इक्वल्स टू 9 इंटू, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2.56 आएगा, और ये 14 दूनी 28 में से 9 के 10⁵ माइनस के 19, गुणा कर लो F का 9 का, 9 छिंके 54 के 4 हासिल 5, 9 पंजे 45, 45 5 50 का 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 0.2 संख्या बाद है, 10⁵ माइनस के 19 कर सकते हो, पॉइंट इधर ले आओ एक संख्या और, तो जब पॉइंट जब इधर आएगा तो बेटा 2.3, जब पॉइंट इधर आता है तो पावर घट जाएगी, माइनस की प्लस की होती है तो बढ़ जाएगी, तो 10⁵ माइनस के 18 न्यूटन, ये आपका आंसर है। चाहे तो आप इसे 0.4 को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए कहा गया है कि दो सूक्ष्म गोलियां प्रत्येक पर 80/3 गुणा 10⁻⁻⁹ माइनस के 9 और 160/3 गुणा 10⁻⁻⁹ माइनस के 9 कूलाम आवेश है। तो यहां से बात करेंगे Q1 बराबर कितना दे रखा है 80/3
गुणा 10 पे घात माइनस के 9 कूलाम, और Q2 कितना 160/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 9 कूलाम। ठीक है, ये दोनों Q1 और Q2 दे रखे हैं, दोनों आवेश हैं इनके, वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर है, तो दोनों के जो बीच की दूरी है r बराबर 0.10 मीटर है, तथा अभी वायु में एक दूसरे से 0.1 उनके बीच में वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो बल पूछ रहा है, पहली बात बल पूछा, फिर कह रहा है यदि उन्हें तार द्वारा छड़ के लिए संबंधित कर दें। तो बच्चों इस बात को याद रखेंगे, जब किसी गोलों को आपस में स्पर्श कर दिया जाए या तार द्वारा छड़ के लिए संबंधित कर दिया जाए, तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर मात्रा में बट जाता है, दोनों पर बराबर बराबर बट जाएगा। तो बटने के बाद में उनके बीच में बल कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो दोनों आवेशों को छड़ के लिए संबंधित छड़ के लिए तार से संबंधित करने पर उनके बीच बल ये दो बातें पूछी हैं, पहले नॉर्मली बल पूछा है और जब कनेक्ट कर दें तब कितना बल होगा, सवाल ये है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां से देख लो, पहले नॉर्मली देखो, फर्स्ट कंडीशन में जब उसे जोड़ा नहीं, जब कनेक्ट नहीं किया गया था, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं कराया गया था, तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 से Q2 अपॉन R स्क्वायर से, बस क्या वैल्यू लगानी है, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या है 80/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 9 इंटू 160/3 गुणा 10 पे घात माइनस के 9 बटे दूरी क्या है 0.10 या 1 एक ही बात है, स्क्वायर कर दो। अब देखो इसे सॉल्व करो आगे, तो 9 इंटू 10⁹ 1 मिनट पहले हम क्या करते हैं, इसको 3 3 9 नीचे ले जाओ, इसको गुणा करके, तो F बराबर 9 गुणा 10 पे घात 9 इंटू 80 गुणा 10 पे घात माइनस के 9 और 160 गुणा 10 पे घात माइनस के 9, और नीचे वाली जो संख्या है 3 3 9 वो नीचे पहुंच जाएगी, हो गया 9 इंटू आर की वैल्यू यानी 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, 0 0 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे, 9 से 9 कट जाएगा, तो F बराबर ये 10 पे घात 9 से 10 पे घात 9 कट गई। ठीक है, ये हो गया 16 का मतलब 80 का 160 में गुणा, तो 2 जीरो तो आने ही आने, 1 जीरो ये 1 जीरो, जो 16 8 128 ये हो गया, और 10 पे घात माइनस का 9। ठीक है बेटा, ओके, 16 128। ठीक है, नीचे आपका ये 0.1 ये हो जाएगा 0.001 और 0.01 सॉरी, दोनों को गुणा करेंगे तो 0.01 आएगा, 2 जीरो हटाएंगे, 2.2 संख्या बाद हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा 12800 और 00 इसका, यानी 0.2 संख्या बाद हटेगा, मतलब 1 2 इससे हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, 10 पे घात माइनस के 9। अब पॉइंट इधर लेके आओ, 1 2 3 4 5 6 संख्या तक, तो F 128 10⁻6 तक इधर लाएंगे तो प्लस की घात होती तो बढ़ जाती, और माइनस की तो घट जाएगी, तो माइनस के हो गया 3 न्यूटन। ये आपका बल आ गया, लेकिन कब, जब दोनों को स्पर्श नहीं कराया है, बस नॉर्मली रखें तब। और वो दूसरा कंडीशन उसमें कहा गया है, पहले ही आ गया है 1.28 10⁻³ न्यूटन, लेकिन जब इन्हें स्पर्श करा दें तब क्या होगा, तो स्पर्श कराने के बाद देखो, जब जब दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया जाता है, जब दोनों गोलों को बेटा क्या स्पर्श करा देते हैं, तब आवेश दोनों पर बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा, या तब आवेश दोनों पर
बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा, यानी दोनों का जो आवेश जोड़ करके दो भागों में डिवाइड कर दो, बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। ये तो बढ़ जाने का तात्पर्य ये हुआ कि जो एफ है ना, एफ बराबर सॉरी क्यू, तो क्यू बराबर यानी पहले गोले का आवेश दूसरे गोले का आवेश और दोनों में दो का भाग लगा दो तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो क्यू बराबर पहले पर आवेश कितना है 80/3 गुणा 10⁻⁻⁹ और प्लस दूसरे पर कितना है 160/3 गुणा 10⁻⁻⁹ और दोनों के आवेश में दो का डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो क्यू बराबर पहले कॉमन ले लो, यहां से 10⁻⁻⁹ कॉमन ले लो जिससे हम जोड़ पाए इसको, तो 80/3 गुणा 160/3 बटे 2, ठीक है। तो बेटा क्यू बराबर 10⁻⁻⁹ इंटू, अब देखो यहां से ये प्लस है बेटा, बीच में प्लस है, प्लस यहां से नीचे बेस सेम है, आधार समान है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240 बटे, नीचे सेम रहेगा 3/2, 3 नीचे आ जाएगा। तो क्यू बराबर 240 गुणा 10⁻⁻⁹ और 3 दूनी 6, इसे काट दो, क्यू बराबर 6 चौक 24, 40 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यानी दोनों पर जो आवेश हो गया वो 40 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम हो गया। अब दोनों पर आवेश, इस गोले पर भी और इस गोले पर भी, यानी इस पर 40 गुणा 10⁻⁻⁹ और इस पे भी 40 गुणा 10⁻⁻⁹ कब? जब तार द्वारा इन्हें स्पर्श करा दिया तब, ठीक है। अच्छा यहां से तो हम ये कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 40 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हम कह रहे हैं दोनों के बीच में बल बताओ, तो बल F बराबर 9 बल F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर वैल्यू लगा दो 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब Q1 कितना हो गया 40 गुणा 10⁻⁻⁹, Q2 भी कितना हो गया है 40 गुणा 10⁻⁻⁹, बटे बीच की दूरी कितनी है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.1 ही है बीच की दूरी, एक बार चेक कर लेते हैं 0.1 ही, 0.10 या 0.1 एक ही बात है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करो, F बराबर 9 गुणा 40 गुणा 40 यानी 9 गुणा ये 40 गुणा 40 तो 1600, ये 10⁻9 इससे कट जाएगी, बचेगी 10⁻⁻⁹, नीचे 0.1 तो 0.01, दो संख्या दशमलव दो संख्या के बाद हटेगा दशमलव, तो F बराबर ये हो जाएगा 9 16 में 144 144 और 00 है ये यहाँ पर, 2 जीरो इसके बढ़ेंगे, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ गए 10⁻⁻⁹, ये हो गया F बराबर तो बेटा F बराबर 1 2 3 4 5 6 1.44 10⁻³ न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये आपका 13वां सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान देंगे सवाल पर, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 0.1 मीटर की, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का बल, ठीक है। दोनों आवेशों का योग ये दे रखा है, दिया तो सभी है, ये दिया है Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों 9 माइक्रोकूलम। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो 9 माइक्रोकूलम, माइक्रो आप जानते हैं 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6, तो 9 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। Q1 प्लस Q2 ये किसके बराबर है Q1 प्लस Q2 के। यदि कह रहा है कि तो दोनों का अलग अलग मान बताओ, ये पूछ रहा है Q1 का मान अलग बताओ और Q2 का मान अलग बताओ, ठीक है बेटा। तो नाउ एक काम करते हैं बेटा, हम सॉल्व करेंगे तो इसको Q1 बराबर जो है दे रख F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर से। तो F का मान है 18 बेटा,
18 बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू नहीं पता, Q2 की नहीं पता, तो Q1 इंटू Q2 निकाल ले रहे हैं। और आर स्क्वायर, आर का मतलब है 0.1 दे रखा है बेटा, तो 0.1 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा तो देखो और सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। 18 0.1 तो 0.1 इंटू 0.1 बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2। 9 दूनी 18, तो 2 बार कटा और ये 0.01 आया और 10⁻9 का लगा दिया भाग, बराबर हो गया Q1 इंटू Q2 के। तो ये 2 एकम 2.02, तो या चाहें तो ऐसे ही रहें, 2 गुणा 2 गुणा 0.01 और 10⁻−9, तो ये आएगा Q1 इंटू Q2 के बराबर। ठीक है, मैंने कहा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, पॉइंट इधर ले जाएंगे 10⁻−11 हो जाएगी, क्योंकि दूर हटाएंगे तो 1 2 तो 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻−11। ठीक है, ये आपको जो है वैल्यू काम आएगी। ठीक है, ये बेटा 10⁻−11 है, Q1 इंटू Q2, 2 गुणा 10⁻−11, ये Q1 इंटू Q2 का मान हमको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो अब देखिए आगे, देखिए सवाल को आगे क्या कह रहा है। Q1 इंटू Q2 के मान निकालने बेटा, तो एक फॉर्मूला याद रखो हमेशा। आप जानते हैं कि ए जो a माइनस बी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। नहीं, आप ऐसा करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सूत्र इसमें यूज करेंगे आप। ये कैसे हो जाएगा इसके बराबर, आप जानते ही हैं। जैसे मान लो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और माइनस का 4ab लिखा है, तो बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और ये कितना बचा माइनस के 2ab, और ये किसके बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो इस वाले सूत्र से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आगे इस सूत्र का यूज करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, a और b की जगह पे Q1 और Q2 ले लेंगे, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब यहां क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी। पहले Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस के 4। Q1 इंटू Q2 हमने अभी निकाला था, ये 2 गुणा 10⁻−11, तो 2 गुणा 10⁻−11। अब देखेंगे Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81 गुणा 10⁻−12 और माइनस के 4 दूनी 8 गुणा 10⁻−11। इसे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर करेंगे, है ये करेंगे क्या, ये यहाँ पे एक काम करें आप, या तो इसे 8.1 करो, या इसे एक पॉइंट इधर लेके 80 गुणा 10⁻−12 कर दें। तो इसे ऐसा करो 81 गुणा 10⁻−12, क्योंकि जोड़ घटाओ घातों वाला तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों की घातें बराबर ना हो। तो ये माइनस का ये हो जाएगा 80 गुणा 10⁻−12, एक पॉइंट इधर ले करके पावर 12 कर दी हमने। तो Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10⁻−12 कॉमन लो, 81 माइनस के 80, तो Q1 माइनस के Q2 स्क्वायर बराबर 1 गुणा 10⁻80 में से 81 में से 80 के, तो 1 गुणा 10⁻−12। ठीक है, समझ में आया भाई। अच्छा देखो ये Q1 माइनस Q2, अब इसका अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो Q1 माइनस के Q2 बराबर रूट में 1 गुणा 10⁻12। तो बेटा यहाँ पे Q1 माइनस की Q2 बराबर पावर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, रूट 1 रहेगा 10⁻−12, तो रूट का मतलब है आधी घात। तो जैसे 10⁻−12 रूट हटाएंगे तो पावर आधी आती है, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो 10⁻6।
तो ऐसे निकल के आएगा 10 पे घात -6। रूट में से आधी घातें निकलती हैं बेटा, ठीक है। तो ये Q1 माइनस Q2 आ गया, इसे समीकरण नंबर मान लो सेकंड, इसे फर्स्ट मान लो Q1 Q2 को। Q1 प्लस Q2 बराबर समीकरण फर्स्ट और Q1 माइनस Q2 ये समीकरण सेकंड। अब आप क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। नाउ समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या कह रहा है, समीकरण फर्स्ट कह रहा है Q1 प्लस Q2 बराबर है कितने के, ये है बेटा 9 इंटू 10 टू दी पावर -6, 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम। ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड क्या निकाला है, Q1 माइनस Q2 बराबर आया है आपका 10 पे घात -6, 10 पे घात -6। तो ये लिख दो बेटा 10 पे घात -6 कूलाम। ये समीकरण आया आपका सेकंड। तो बेटा यहां पे क्या कर दो जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा बेटा, तो जोड़ेंगे तो देखो ये Q2 और ये Q2 माइनस का ही कट जाएंगे, तो ये जुड़ जाएंगे तो 2Q1 बराबर, अच्छा इनको जोड़ेंगे तो देखो ऐसे जोड़ते हैं 9 गुणा 10 पे घात -6 प्लस 10 पे घात -6, और जोड़ घटाओ में घातें कॉमन लेंगे तो 10 पे घात -6 प्लस हो रहा है तो 10 पे घात -6, ये बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 1, तो हो जाएगा 10 गुणा 10 पे घात -6, ऐसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणा 10 पे घात -6, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो Q1 का मान आ गया 5 गुणा 10 पे घात -6 कूलाम, या आप इसे कह सकते हैं Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम। एक आंसर आपका ये आ गया है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये जैसे पहला आंसर आ गया 5 माइक्रो कूलाम। अब हम Q1 का मान, ये आ गया हमारा 5 माइक्रो, Q1 का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें, किसी में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। Q1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे भाई Q1 का मान समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट कह रहा है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 पे घात, तो Q1 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारी 5 गुणा 10 पे घात -6 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो बेटा Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर -6, और इसको इधर ले जाओ तो -5 गुणा 10 पे घात -6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा Q2 बराबर यहाँ पे पावर माइनस की कॉमन ले लो, 10 पे घात -6, तो 9 में -5, तो 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, तो Q2 बराबर बेटा क्या आएगा 4 गुणा 10 पे घात -6, ठीक है। अब -6 पावर होती है वो माइक्रो होती है, तो Q2 बराबर आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया बच्चों, Q1 और Q2 के मान, Q1 की वैल्यू आ गई 5 माइक्रो कूलाम और Q2 की आ गई 4 माइक्रो कूलाम। तो बेटा ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इतने ही सवाल करते हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।